हेलो दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD और एक इन्फिनिक्स X6517 इस टाइप का मॉडल है। तो दोस्तों इसका जो आज हम वीडियो बताने वाले हैं ये जो है कि फॉर्मेटिंग का है और इसका जो पैटर्न पासवर्ड है उसको किस प्रकार से जो है कि हम लोग जो है कि तोड़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही बताएंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए सबसे पहले हम सेट को क्या कर लेंगे, पावर ऑफ कर लेंगे। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे रेड बटन पे, तो ये जो है कि मेरा ऑलरेडी जो है पावर ऑफ हो जाएगा। तो पावर ऑफ होने के बाद जो है कि अब मैं प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे जो मेरा वॉल्यूम डाउन बटन है और पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम डाउन बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं और इसके बाद पावर बटन। इसको लगभग 15-20 सेकेंड जो है कि आप लोग को दबा के रखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और ये जब इन्फिनिक्स का लोगो आएगा तब जा करके जो है कि पावर बटन को छोड़ देना है, यानी रिलीज कर देना है। तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से प्रेस किए हुए हैं और जब तक इस स्क्रीन में लाइट नहीं आएगा या फिर इन्फिनिक्स का लोगो नहीं आएगा तब तक हम दोनों में से किसी भी बटन को नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब मेरा इन्फिनिक्स का लोगो आ गया। अब हम यहाँ पे पावर बटन को छोड़ देंगे और वॉल्यूम डाउन बटन को अभी भी प्रेस करके रखेंगे और कुछ टाइम तक प्रेस करने के बाद इसका जो बूट मेनू है यानी फैक्ट्री डेटा रीसेट मोड वो खुल जाएगा। देखिए इसका जो बहुत कम दिखाई दे रहा है, मैं बहुत कम लाइट है डिस्प्ले में, फिर भी मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन है रिबूट सिस्टम और हमको जाना है दोस्तों वीप डाटा फैक्ट्री रीसेट मोड पे। तो देखिए वीप डाटा फैक्ट्री रीसेट मोड यहाँ पे है और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि पावर बटन से जो इसके ऊपर जो है कि इंटर करेंगे। देखिए हम जूम करके दिखा दिए, पावर बटन से हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे पावर बटन को हम दबाएंगे और फिर से यहाँ पे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे आएंगे और फिर से पावर बटन को दबाएंगे और देखिए मेरा सेट जो है कि फॉर्मेटिंग होना स्टार्ट हो गया है। देखिए नीचे लिख रहा है फॉर्मेटिंग डाटा और जब ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों बता देगा कि मेरा जो सेट है वो ऑलरेडी फॉर्मेट हो चुका है, यानी पूरा कंप्लीट हो गया फॉर्मेटिंग। तो कुछ टाइम तक हम वेट करना पड़ेगा आप लोग को, 1 से 2 मिनट, हो सकता है ज़्यादा भी लगेगा। बट यहाँ पे मेरा तो शायद हो गया, कंप्लीट हो गया है मेरा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। तो हम यहाँ पे जूम करके आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वीप डाटा कंप्लीटेड, यानी मेरा जो सेट है वो फॉर्मेट हो गया है। तब क्या करेंगे हम, वो जो रिबूट पे है और वहाँ पे पावर बटन दबा देंगे, यानी पावर बटन से ओके कर देंगे और मेरा सिस्टम जो है कि रिबूट हो जाएगा। तो इसके लिए कम से कम जो है कि मतलब 1-2 मिनट लग सकता है, या फिर जिस हिसाब से इसमें जो दिक्कत होगा उस हिसाब से आप लोग जैसे कि यहाँ पे टाइम लगेगा। हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर जो है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टाइम तक जो है कि आप लोग को वेट कर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और इसी तरह से अगर आप वीडियो आप लोग जो है कि देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे इन्फिनिक्स का जो है कि बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे लोगो। यहाँ पे होता क्या है कि जो इसके अंदर यानी जितने सारा जो डाटा है उसको डिलीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसका जो न्यू वर्जन होता है वो शायद अपडेट नहीं लेता है। बट जैसे यहाँ पे हो सकता है जैसे 12 वर्जन है तो 12 वर्जन को पूरा अपडेट करता है, ये पूरा रिपेयर करता है, इसके बाद जो है इसे जो है पावर ऑन होता है। तो इसी कारण जो है कि लेट लगता है पावर ऑन होने में। वो जब एक बार जब पावर ऑन हो जाएगा तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए मेरा फाइनली जो है कि यहाँ पे जो है कि पूरा कंप्लीट हो गया फॉर्मेट और यहाँ के बाद जो है कि सेट मेरा FRP लॉक पे जा पहुँचता है। तो FRP लॉक को बाईपास करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होना ज़रूरी है, या फिर 2 मेथड से जैसे कि इसको हम बाईपास कर सकते हैं। पहला, इसका अगर पैटर्न मालूम है तो आप जैसे कि बाईपास कर सकते हैं, और दूसरा जो है कि अगर ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड मालूम है तो आप यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। बट दोस्तों ये जो सेट है इसमें 12 वर्जन है तो यहाँ पे ना ईमेल आता है और ना ही पैटर्न डालने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है कि FRP अनलॉक नहीं होगा। तो अगर आप लोग को FRP अनलॉक करवाना है तो ये जो सेट है उसको डायरेक्ट जो है कि आप लोग सॉफ्टवेयर करवाइएगा तो जो है कि FRP लॉक हट जाएगा। और दूसरा जो मेथड है वो जो है कि आप डायरेक्ट इसको जो है कि सर्विस सेंटर में ले जा करके दे दे, तो वहाँ से जो है कि ईजिली FRP बाईपास जो है कि हो सकता है। यानी था यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे FRP बाईपास होने वाला नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है सिक्योरिटी बढ़ रहा है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।